2027 की जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चलिए इसके सबसे पहले कदम को समझते हैं। हाँ, तो तैयारी का सबसे पहला फेज है मकान सूचीकरण, मतलब घरों की गिनती। ये एक तरह से पूरी जनगणना की नींव है। हर घर का एक राष्ट्रव्यापी सर्वे। तारीखें हैं अप्रैल मई 2026 और पहली बार ऑनलाइन खुद जानकारी भरने का भी ऑप्शन है। इस पूरे प्रोसेस में हर घर से कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। तो आखिर ये 33 सवाल हैं क्या? इन्हें 4 मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा घर के बारे में है, मतलब दीवार, छत, फर्श, घर की कंडीशन कैसी है। दूसरा हिस्सा है परिवार पर। घर का मुखिया कौन है, कितने लोग रहते हैं, इस तरह के सवाल। फिर आती हैं बुनियादी ज़रूरतें, जैसे पीने का पानी, बिजली, टॉयलेट, किचन और कुकिंग फ्यूल। और आखिरी हिस्सा है घर में मौजूद चीज़ों पर, टीवी, फोन, इंटरनेट, गाड़ी, ये सब। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ये सब क्यों पूछ रही है? इसका जवाब टैगलाइन में ही है। इसी डेटा से सरकार को योजनाएं बनाने और उन्हें सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। सीधे शब्दों में कहें तो जनगणना देश का एक बड़ा सा स्नैपशॉट है। तो इसमें हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर भविष्य की प्लानिंग होती है। सोचिए, सिर्फ 33 सवालों का ये डेटा भारत के अगले 10 साल की दिशा कैसे तय करेगा। लोगों को गिनने से भी पहले देश के हर एक मकान का सर्वे किया जाता है। यही जनगणना की पहली सीढ़ी है। और इसी सर्वे की जान है वो 33 सवाल जो हर घर के दरवाजे पर पूछे जाएंगे। तो आखिर ये सवाल क्या हैं? इन्हें 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन है घर की बनावट पर, मतलब आपका मकान कैसा है, किस चीज से बना है। जैसे घर का नंबर क्या है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, और दीवारें और छत कैसी हैं। अब सवाल उठता है सरकार को छत के मटेरियल से क्या लेना देना, पर यह जानकारी बहुत जरूरी है। इससे ही तय होता है कि आवास योजनाएं कहाँ लाई जाएं और आपदा से निपटने की तैयारी कैसे हो। तो ये तो हुई मकान की बात। अब आते हैं उस घर में रहने वाले परिवार पर। इसमें परिवार में कितने लोग हैं, घर का मुखिया कौन है और मकान अपना है या किराए का, ये सब पूछा जाता है। ये डेटा पूरे देश में परिवारों की असल स्थिति और उनके रहन सहन को दिखाता है। अब बारी आती है बेसिक सुविधाओं की, यानी जीने के लिए जरूरी चीजें घर में हैं या नहीं। सवाल होते हैं पीने के पानी, घर में टॉयलेट, ड्रेनेज सिस्टम और रसोई गैस के बारे में। ये छोटी छोटी बातें ही मिलकर बताती हैं कि देश असल में कितनी तरक्की कर रहा है। और आखिर में चौथा सेक्शन आज के मॉडर्न घर की एक झलक देता है। इसमें पूछा जाता है कि घर में रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फोन या गाड़ी जैसी चीजें हैं या नहीं। अब रेडियो या साइकिल का क्या काम? दरअसल इनसे आर्थिक स्थिति और बदलते लाइफस्टाइल का अंदाजा लगता है। इससे पता चलता है कि डिजिटल इंडिया कितना सफल है और देश में दौलत का बंटवारा कैसा है। तो जब करोड़ों घरों से इन 33 सवालों के जवाब आ जाते हैं, तब इस डेटा का होता क्या है? इसी डेटा के आधार पर देश की बड़ी बड़ी नीतियां बनती हैं, योजनाओं के लिए पैसा तय होता है। मतलब ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि पूरे देश का एक तरह से हेल्थ चेकअप है। तो 2027 में जब ये डेटा आएगा, वो भारत के अगले 10 साल की कहानी लिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।